चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से फंस गई और ऐसे फंसी कि सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगा दी। यानी राहुल गांधी ने जो बात सालों साल पहले कही, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करने का, एक तरफा नियुक्ति करने के, संस्थाओं पर कब्जे करने के आरोप लगा रहे थे, उसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता का दिखावा क्यों किया जा रहा है, यह सवाल पूछ लिया। जब कहा कि फैसला आप ही को करना है, काम आपको करना है, होगा वही जो आप चाहेंगे, तो फिर ऐसा क्यों कि पैनल में विपक्ष के नेता को दिखावे के लिए क्यों रखा जा रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और यह मामला बहुत हैरान करने वाला है। पूरा देश इस बात को जान चुका है कि सुप्रीम कोर्ट उसने एक गाइडलाइन बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अगर होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें रखे जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही पलट कर रख दिया। संसद में जाकर फैसला पलटा और खुद मोदी जी ने कहा कि मैं ही नियुक्ति करूंगा, मैं ही तय करूंगा, मेरे साथ एक कैबिनेट मंत्री होंगे जो मेरे कहने पर थप्पा लगाएंगे। अब आप सोच कर देखिए कि 3 लोगों का पैनल और नरेंद्र मोदी जी उस पैनल में शामिल, उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री शामिल और तीसरे विपक्ष के नेता। तो ऐसे में फैसला क्या होगा? क्या कभी आपने सोचा कि अमित शाह जो उनके सहयोगी हैं मोदी जी के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया और यह मामला जब कोर्ट पहुंचा, सुनवाई हुई, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगा दी। वैसे याद करिए, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले सीबीआई चीफ की नियुक्ति के मामले को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? यही बात तो लिखी थी कि भाई आप चंद मिनटों पहले लगभग 70 लोगों के नामों की लिस्ट दे देते हैं कि इनमें से किसी एक को सीबीआई का चीफ बना लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा था तब उस वक्त कि भाई मुझे आप इनका बैकग्राउंड तो दीजिए, बायोडाटा तो दीजिए, 360 डिग्री इनके बारे में बताइए तो सही। नेता विपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं होता। राहुल गांधी ने तब उस वक्त यह बात कह के वहां से निकल गए थे। 1 घंटे यह मीटिंग हुई थी जिसमें पीएम थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और खुद मोदी जी थे। यानी 1 घंटे मीटिंग हुई थी किस बात को लेकर? सीबीआई की नियुक्ति को लेकर, सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर, डायरेक्टर को लेकर। क्योंकि वहां पर मोदी जी की मनमर्जी नहीं चल पाई और फैसला यह हुआ कि राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद सीबीआई डायरेक्टर को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। लेकिन चुनाव में निष्पक्षता को लेकर नए सिरे से अब दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दरमियान आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वो तमाम दलीलें, याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आपको बताएंगे कि आखिरकार इस सुनवाई प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ। देखिए जरा, केंद्र सरकार से सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रखने की स्वतंत्रता को लेकर दिखावा करने की क्या जरूरत है। यानी यह कि सीधे तौर पर कोर्ट यह कह रहा है कि यह नौटंकी आप क्यों कर रहे हैं, यह ढोंग आप क्यों कर रहे हैं मोदी सरकार, कि आप निष्पक्ष हैं। भाई 2 वोट एक तरफ हैं, मोदी जी और अमित शाह जी का वोट एक तरफ ही होगा, वाजिब सी बात है। यह तो सब जानते हैं कि भाई हमने तय किया, हमारा व्यक्ति है और हम ही तय करेंगे किसको पद पर बिठाना है, जैसे मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। तो आप खुद सोचिए, क्या अमित शाह मोदी जी के फैसले के खिलाफ जाएंगे या अमित शाह के फैसले के खिलाफ मोदी जी जाएंगे? और फिर ऐसे में नेता विपक्ष के वोट की अहमियत क्या? जब शुरुआत में ही 2 वोट 2:1 के फैसला हो चुका, तो फिर नेता विपक्ष को रखने की उस पैनल में जरूरत क्या है? यही बात कोर्ट ने सीधे तौर पर कही। देखिए अब जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने क्या कुछ कहा। बेंच ने यह कहा आपकी स्क्रीन पर, सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। यानी कोर्ट यह कह रहा है कि इसमें कोई स्वतंत्र सदस्य है ही नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की थी और इस कानून के मुताबिक सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी
और इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया था। यानी कि कोर्ट यह कह रहा है, सीधे सीधे समझे तो कोर्ट सीधे शब्दों में यह कह रहा है कि भाई आप एक सरकारी पक्ष रखिए, आप एक विपक्ष रखिए और आप एक ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को रखिए जो कि ना तो सत्ता पक्ष का हो ना विपक्ष का, निष्पक्ष व्यक्ति को उस पैनल में रखिए जो ये तय करके बताए कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। निष्पक्षता का पैमाना होना चाहिए। और अगर दो सरकार के ही आदमी हैं, एक विपक्ष का ही आदमी है, तो फैसला तो हमेशा सरकार के पक्ष में ही होगा। यानी कि अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद है तो वो मुझे पसंद है, तो फिर तय मैं करूंगा कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिर इसमें सीधे तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए व्यक्ति के ऊपर ही सवाल खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी वो अपना आदमी बिठा लेते हैं तमाम संस्थाओं पर। इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है, ऐसे आरोप लगातार विपक्ष लगाता आया है और अब कोर्ट भी वही बात कह रहा है। देखिए याचिकाकर्ता ने क्या दावा किया कोर्ट में, आपकी स्क्रीन पर। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती है तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की समिति करेगी। बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से बाहर कर दिया गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यानी मोदी जी ने फैसला पलटा, कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल में नहीं होंगे, कानून लेकर आइए। ऐसा हुआ, लेकिन इसी को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अब इसी कमेटी को लेकर सवाल उठा रहा है कि आपने जो समिति बनाई उसमें नेता विपक्ष की भी क्या जरूरत है। जब नेता विपक्ष के वोट की, उनकी अहमियत की कोई कदर नहीं है तो फिर आखिरकार आप ही फैसला कर लीजिए। अब देखिए राहुल गांधी ने, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 दिन पहले सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए, एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और राहुल गांधी नाराज होकर बाकायदा बाहर निकल आए। और यकीन मानिए कि अगर सीबीआई चीफ की नियुक्ति में भी मोदी जी की मनमर्जी चलती तो कब तक की नियुक्ति हो जाती। नियुक्ति तब तक हो जाती क्योंकि उनकी पसंद के व्यक्ति पर ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोहर लगाई और ना ही नेता विपक्ष ने। और बाकायदा 12 मई को पीएम आवास पर यह बैठक हुई, असहमति जताई गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई समस्या का समाधान नहीं, समस्या से ही भाग जाओ, एक काम करो, एक्सटेंशन दे दो सीबीआई चीफ को ही। करीब 1 घंटे तक बैठक चली लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब ऐसे में यह फैसला उसी वक्त आया है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर। वैसे भी आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी कितने निष्पक्ष हैं और ये पूरा देश जान चुका है और कितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने बिहार में, महाराष्ट्र में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया। और उसी मामले को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और अब एक बार फिर से यह मामला कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने इस बार मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। लेकिन क्या इस फटकार का कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई में मोदी जी अब अपने फैसले को लेकर विचार करेंगे? आसार मुश्किल है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो संस्थाओं में अपने व्यक्ति को वो कैसे बिठा पाएंगे। खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तमाम संस्थाओं पर इस वक्त किसका कब्जा है ये सब जानते हैं, किनके व्यक्ति बैठे हुए हैं ये सब जानते हैं, फैसले क्या लिए जा रहे हैं वो भी सब जानते हैं। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया है, कोई आदेश नहीं दिया, इसीलिए बात है, ये एक बात विचार करने वाली है। खैर इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या मोदी जी को इस पर अब विचार करना चाहिए? कम से कम निष्पक्ष अगर ना भी हो तो निष्पक्ष दिखना तो चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।